हमने एडिशन के ऊपर डिस्कस किया था, आज हम सब्ट्रैक्शन के ऊपर कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। लेट्स सपोज मेरा ए है 15 और मेरा बी है, ए हो गया 15 और बी हो गया 8। अब अगर मैं 15 माइनस 8 करूँ तो मेरा आंसर आता है 7, जो कि एक होल नंबर है। अगर मैं करती हूँ यहाँ पर लेट्स सपोज 17 माइनस 17, तो भी मेरा आंसर यहाँ 0 है, विच इज़ अ होल नंबर। लेकिन अगर मैं करूँ तीसरी एक चीज़ यानी 8 माइनस 15, तो क्या मेरा आंसर पॉसिबल है? 8 माइनस 15, मेरे पास 8 टॉफ़ीज़ है और मुझे 15 बांटनी है। इज़ इट पॉसिबल दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट 15 टॉफ़ीज़ व्हेन आई हैव 8? नो। तो जो भी मेरा आंसर है वो 0 तो नहीं है, 0 से कुछ और ही आंसर है। तो पर मेरे होल नंबर्स क्या होते हैं? मेरे होल नंबर स्टार्ट करते हैं 0 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्या 8 माइनस 15 का आंसर 0 से स्टार्ट होके आपको कहीं मिलेगा? नहीं। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में क्या कहती है? इफ a and b are whole numbers, then a minus b is a whole number. a minus b whole number होगा कब? जब मेरा a b से बड़ा होगा, या फिर मेरा a और b दोनों बराबर होंगे। जब मेरा a b से बड़ा होगा तो मेरा आंसर होल नंबर आएगा। जब मेरा a और b बराबर होंगे तब भी मेरा आंसर होल नंबर आएगा। लेकिन जब a माइनस b, कब आंसर होल नंबर नहीं आएगा? जब मेरा a b से छोटा होगा, जैसे कि इस केस में मेरा a है 8 और b है 15। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन की क्या कहती है? इफ़ a एंड b आर होल नंबर्स, तो a माइनस b इज़ अ होल नंबर इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल्स टू b। लेकिन अगर a इज़ लेस देन b है तो a माइनस b इज़ नॉट अ होल नंबर। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट स्टैंड ट्रू इन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक एग्जाम्पल। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। a हो गया मेरा 4, b हो गया मेरा 3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि a माइनस बी करो। a माइनस बी किया, 4 माइनस 3, आंसर आ गया 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको b माइनस ए करूँ, 3 माइनस 4, फिर अगर मैं 3, जब मेरे पास 3 टॉफ़ीज़ हैं तो मैं 4 कैसे दे सकती हूँ? अगेन इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो मेरा होल नंबर्स के बीच में नहीं आता, वो मेरा 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो भी है वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 3 माइनस 4 इज़ नॉट अ होल नंबर। तो देयरफॉर इफ़ a एंड b आर टू होल नंबर, a माइनस b इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। a माइनस b is not equals to b minus a. Therefore, commutative property does not stand true in subtraction. ठीक है, अब आते हैं associative property पे। Associative property है if a, b, c are whole numbers and c is not equals to 0। अगर हमारे 3 नंबर हैं और c अगर 0 नहीं है तो ये जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा नॉट इक्वल ही रहेगी, कभी हमेशा ट्रू होगी ही नहीं। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमने ले लिया a हमारा 8 है, b हमारा 3 है और c हमारा 2 है, +2 है हमारा नंबर। अब उसने क्या कहा, हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? a माइनस बी माइनस सी, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर a माइनस बी माइनस सी, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। a है मेरा 8, b है मेरा 3 और c है मेरा 2। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 8 माइनस 3 माइनस 2, पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगी। 8 माइनस 3 आ गया 5, अब 5 माइनस 2 किया, आंसर आ गया 3। अब ऐसे यहाँ करते हैं 8 माइनस 3 माइनस 2 आ गया 1, अब 8 माइनस 1 क्या आ गया 7। इसका मतलब जब मेरे a b c 3 होल नंबर्स हैं जिसमें से कोई भी, तो अगर हमने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि अगर हमने a माइनस बी पहले सॉल्व किया और फिर उसमें से c सब्ट्रैक्ट किया, और दूसरी साइड हमने b माइनस सी पहले सॉल्व किया और फिर उसमें से a के अंदर से उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा आंसर सेम नहीं आया। अब अगर हम कहते हैं कि अगर हमारा a c 0 हो जाता है, यानी a अगर 8 है
बी अगर 3 है और सी अगर 0 है तो आइए देखते क्या होता है। 8 माइनस 3 माइनस 0, चेक करते हैं, ये हो गया 8 माइनस 3 माइनस 0, तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। यानी 8 माइनस 3 हो गया हमारा 5 माइनस 0, आंसर आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस 3 माइनस 0 आ गया 3, 8 माइनस 3 आंसर आ गया 5। जिस केस में हमारा C 0 के बराबर होगा उस केस में हमारी ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी। इफ़ A इज इक्वल्स टू 8, B इक्वल्स टू 3 और C शुड बी 0, उस केस में हमारी प्रॉपर्टी A माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू A माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट ट्रू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या कहती है प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास a माइनस 0 है तो यानी अगर मैं करती हूँ सपोज़ 5 माइनस 0, आंसर आएगा 5। लेकिन अगर मैं करती हूँ 0 माइनस 5 यानी 0 माइनस a, 0 माइनस 5 करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? इट इज़ नॉट 5, वो मेरा a नहीं आएगा। ठीक है, वो मेरा कुछ और ही आंसर आएगा। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं 5 कैसे बांट सकती हूँ? तो अगेन a माइनस 0 तो मेरा 5 है, लेकिन 0 माइनस a मेरा 5 नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं होंगे। मतलब जैसे हमने एडिशन में पढ़ा था कि अगर 0 में कोई नंबर ऐड करो या नंबर में 0 तो हमेशा आंसर नंबर इटसेल्फ आता है, लेकिन अगर नंबर में से 0 माइनस करो तो आंसर